हाय एवरीवन। तो बेसिकली क्या होता है कि CSIR नेट के एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर ही उनके आंसर्स छुपे हुए होते हैं। ये बात मैं आपसे पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। अगर आप इस चीज़ को फिगर आउट करने के अगर आप इस चीज़ को फिगर आउट कर पाते हो तो कम से कम 10 सवाल ऐसे हैं मिनिमम, ठीक है, जो सी सेक्शन में आप कर पाते हो बहुत आसानी से। और सी सेक्शन में 10 सवाल का मतलब होता है 40 मार्क्स, विच इज़ बहुत बड़ा नंबर जब आप एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात करते हैं या फिर एग्ज़ाम को टॉप करने की बात करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको उसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे फिगर आउट करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। आपको हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, इसको हम शुरू करें उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 30 अप्रैल तक आप लोगों के लिए एक सेल चल रही है, एक ऑफ़र चल रहा है बेसिकली, जिसमें कि 5 to 49 रुपीज़ में, कितना, 5 to 49 रुपीज़ में आपको 4.5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो 3 महीना प्लस 1.5 महीने का एक्स्ट्रा, मतलब 4.5 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना होगा, क्या, दीपशिखा जी, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, बेसिकली जो भी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, कंप्लीट कोर्सेज जो भी चल रहे हैं हम लोगों के ऑन दी पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो सब आप एक्सेस कर पाएंगे। जो भी हम अपकमिंग हमारे कोर्सेज हम शुरू करने वाले हैं, शॉर्ट सीरीज़ हो गया या जो भी कुछ अपकमिंग फुल फ्लेजेड कोर्सेज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब आप देख पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें चल रही हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप अवेल कर लें इस ऑफर को बिफोर 30 अप्रैल, ठीक है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, दीपशिखा जी। कुछ भी डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम में लाइफ साइंस बाय दीपशिखा मैम या फिर दीपशिखा गोस्वामी के नाम से सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो, या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी लिख देना, मैं आई विल ट्राई टू रीड द कॉमेंट्स एंड विल ट्राई टू आंसर यू, ठीक है। नाउ सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ए इंडिविजुअल्स आर अंडर स्ट्रेस एंड दे प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफिस स्प्रिंग्स। बेस्ड ऑन दिस वन मे कंक्लूड दैट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमसे कि एक कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है ए, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन ए में जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्ट्रेस में है, ठीक है भाई, स्ट्रेस, उनको टेंशन है बहुत ज़्यादा, उनका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग्स हो रहे हैं। अब इस बेसिस पे कोई इंसान क्या कंक्लूड कर सकता है, तो 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेस इन अ पॉपुलेशन अफेक्ट्स ऑफ स्प्रिंग साइज बट नॉट दी ऑफिस नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। सी, हमें स्टेटमेंट में नंबर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जब हमें नंबर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मैं अपने आप से थोड़ी ना कंक्लूड कर लूँगी कुछ भी, ठीक है। मुझे साइज़ के बारे में बोला है बट मुझे नंबर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है मुझे नहीं बताया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेरे लिए गलत हो जाएगा बिकॉज मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सेकेंड स्टेटमेंट आता है स्ट्रेस्ड अडल्ट्स प्रेफर टू प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग्स दैट रिक्वायर लेस फूड। मतलब जिन अडल्ट को जिनको स्ट्रेस है, ठीक है, वो छोटे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको कि कम खाना चाहिए होगा। अब आप खुद सोच के देखो कि अडल्ट है, उनको स्ट्रेस है, ठीक है, वो ऑफ स्प्रिंग, हाँ, स्मॉल प्रोड्यूस करें, यहाँ तक की बात हो गई, ठीक, लेकिन उनको कम खाना चाहिए होगा। हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि खाने की कमी है या छोटे ऑफ स्प्रिंग कम खाना खाएंगे, ऐसा हमें कहीं पे भी नहीं दिया। हालांकि ये बात ठीक है कि छोटे ऑफ स्प्रिंग हो सकता है कि कम खाना खाएंगे कंपैरेटिवली, बट हमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि खाने की कमी है, ठीक है, जिसके लिए हम उनको कम खाना देंगे। तो अगेन ये स्टेटमेंट हो जाता है एकदम फाल्स स्टेटमेंट हो जाता है। इसकी कोई रिलेशन नहीं बन रहा क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्ट्रेस में बी लिंक्ड टू ऑफ स्प्रिंग साइज। मे बी, स्ट्रेस का ऑफ स्प्रिंग के साइज से कुछ लेना देना हो सकता है। हाँ, सही बात है, समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, मुझे भी ये समझ में आ रहा है। और इसमें सिर्फ इतनी बात लिखी है, ना नंबर के बारे में ना खाने के बारे में, कुछ इधर उधर की एक्स्ट्रा बात कुछ भी मुझे नहीं बताई गई है, विच सीम्स करेक्ट, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट सीम्स टू बी ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, स्ट्रेस इन अ पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ स्प्रिंग साइज। अब वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगेन मुझे क्वेश्चन में नहीं बताई ये चीज़, ठीक है, कि वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इसलिए
स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब मुझे कुछ भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई आदमी जिसको इकोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो इंसान भी, या इकोलॉजी इवोल्यूशन कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इंसान भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और समझ सकते हो। और सी सेक्शन का सवाल है आपका ये 4 नंबर का सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, इंटरैक्टिंग प्लांट्स दिए हैं A to J, ठीक है, ये वाले ये हैं क्या, प्लांट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और इधर दिया है हमको इंसेक्ट हर्बीवोर, मतलब कि वो इंसेक्ट जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब स्पीशीज इन अ कम्युनिटी आर डिपिक्टेड इन अ नेटवर्क बिलो, बेसिकली इनका नेटवर्क दिखाया गया है, मतलब कि कौन किसके साथ इंटरैक्शन शो कर रहा है, ठीक है जी। अब हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं इस नेटवर्क के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इंसेक्ट्स आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स, मतलब कि अब स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मैंने ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है या फिर मैंने पढ़ा है लाइफ साइंसेस। अब लाइफ साइंसेस में क्या क्या आ जाते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन तो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है या मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, सो दैट इज़ अ स्पेशलाइजेशन, राइट। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक किसी तरफ एकदम स्ट्रिक्टली हम डायरेक्टेड है, राइट, तो वो स्पेशलाइज्ड कंडीशन होती है। तो ये जब हम बोलेंगे मतलब इंसेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरफ नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें कि क्या इंसेक्ट एक ही की तरफ डायरेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल पी है, पी बी से इंटरेक्ट कर रहा है, क्यू बी से, मतलब पी भी एक से कर रहा है, क्यू भी एक से कर रहा है, आर भी एक से, एस भी एक से, टी भी एक से, मतलब ऐसा नहीं है कि आर जो है वो डी से भी कर रहा है, आर इससे भी कर रहा है, इससे भी, ऐसा नहीं दिख रहा हमें। लेकिन वी हमें कई सारों से करता दिख रहा है, बट इन जनरल हमें सिर्फ वी के साथ ये केस दिख रहा है, इसके अलावा हमें बाकी सब के सब जो है वो एक ही के साथ इंटरैक्ट करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट मुझे सही होता दिखाई दे सकता है कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है ये स्टेटमेंट। ओके, अभी के लिए मान लेते हैं करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर आर नो ऑब्लिगेट इंटरैक्शंस इन दिस नेटवर्क। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर ये खाना मिलेगा तो ही आदमी ज़िंदा रह पाएगा, ये खाना नहीं है तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, समझ रहे हो। तो ऑब्लिगेट, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बी है, ठीक है, या ये पी है, ये पी बी पे डिपेंड कर रहा है, ये क्यू बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्लिगेशन हो गया ना, ऑब्लिगेशन हुआ कि नहीं हुआ, इन पी के लिए तो बी ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। सिमिलर तो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेट नेटवर्क्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो बी तो हो गया रॉन्ग, बी हो गया रॉन्ग, तो बी वाले जितने भी स्टेटमेंट है वो हो गया यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शंस या रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर द कम्युनिटी इज मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब इन जनरली होता है कि एक डेंसली कम, मतलब इसका मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। पहले डी ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मिसिंग लिंक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ एन इंटरेक्शन। पहली बात तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब जब भी कभी स्टेटमेंट में ऑलवेज आए, इन जनरल थोड़ा दिमाग में आपके खटकना चाहिए कि शायद कहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। मैं आपको KEC टेक्निक पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज, ऑलवेज इज एन एक्सट्रीम वर्ड, है ना। अब मिसिंग लिंक, अगर कोई लिंक मिसिंग है, मान लो किसी एक्स आदमी को नहीं पता कि वाई और जी के बीच में कोई कनेक्शन है, बट दैट डज नॉट मीन कि वाई और जी एक दूसरे को जानते नहीं। हो सकता है एक्स को नहीं पता वो बात, हो सकता है उन दोनों के बीच में हो कोई कनेक्शन, समझ रहे हो। तो मिसिंग लिंक या फिर मिसिंग लिंक अगर नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, और ये सब रॉन्ग, और वैसे भी आपका आंसर जब ये रॉन्ग हो जाता है तो ए करेक्ट हो, तो आपका आंसर आ जाता है सीधे सीधे ए और सी, ठीक है, क्योंकि सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जिसकी मैं मोमेंट गाइस, हाँ जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था द कम्युनिटी इज मॉड्यूलर, ठीक है। तो मॉड्यूलर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत
इनमें एकदम इंटरेक्शन बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे कहीं पे भी हमें डेंसली कनेक्टेड कम्युनिटीज़ दिखाई देती हैं या स्पीशीज़ दिखाई देती हैं, उसको हम मॉड्यूलर इंटरेक्शन टाइप की या मॉड्यूलर कम्युनिटी बोल देते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है यस दे आर इंटरेक्टिंग हेविली, ठीक है। तो ए एंड सी दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी नहीं थी ऑलमोस्ट, उसके बिना आपका ये क्वेश्चन मज़े से बन जाता, ठीक है। और अगेन 4 नंबर का सवाल है आपका ये, ठीक है। अगेन एक और सवाल है आपका यहाँ पर, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगेन अ क्वेश्चन जिसके लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर अपने लॉजिक के बेसिस पर कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस सेशन को, और इसके अलावा आप लोगों में से जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्सेज में, मेक श्योर कीजिएगा दीपशिखा जी ये कोड यूज़ करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, विल सी इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सुन, बाय।